अंतिम संस्कार का कार्यक्रम सियासी हो जाएगा, लेकिन ऐसा सोचते सोचते रुक गए। देखा तो पीएम मोदी और उनके भाई पंकज मोदी और परिवार के बाकी लोग मां के पार्थिव शरीर को बिल्कुल सामान्य तरीके से लेकर शमशान पहुंच चुके थे। एक पल को यकीन नहीं हो रहा था कि विश्व का इतना बड़ा नेता अपनी मां को बहुत सामान्य बांस और घास की अर्थी पर कंधा देकर चल रहा है, जैसे कोई मोहल्ला या कॉलोनी में शांत हो गया हो। लेकिन फिर कुछ देर बाद देखा गया तो मोदी बंगाल को वंदे भारत की सौगात देने चले गए। यकीन मानिए, ऐसा सिर्फ हीराबा के लाल नरेंद्र ही कर सकते थे, जिनके एक हाथ में देश की बागडोर और दूसरे हाथ में गीता का ज्ञान था, और ये ज्ञान दिया था हीराबा ने। पीएम मोदी ने फिर साबित कर दिया, हालात कैसे भी आ जाए, देश का विकास नहीं रुकना चाहिए। हरी झंडी दिखाते वक्त पीएम मोदी का चेहरा उदास था। पहले वाली रंगत नहीं थी, लेकिन माँ हीराबा का सिखाया गीता का ज्ञान था कि कर्म प्रधान होता है। मोदी ने वही किया जो कभी सरदार पटेल ने किया था। 11 जनवरी 1990 को सरदार पटेल की पत्नी बीमार थी। जवेरबेन पटेल अस्पताल में एडमिट थी। उस दिन सरदार पटेल सुप्रीम कोर्ट में एक मामले की सुनवाई कर रहे थे। तभी एक कर्मचारी आया और सरदार पटेल की हथेली पर एक टेलीग्राम रखकर चला गया। सरदार पटेल ने उसे देखा और चुपके से जेब में रख लिया। वो भावुक हुए, लेकिन अपने आप को संभाला। सुप्रीम कोर्ट में पूरी बहस की, बहस से पीछे नहीं हटे। उस टेलीग्राम में सरदार पटेल की पत्नी के निधन की खबर थी। बाद में जज ने पूछा, आपने ऐसा क्यों किया? सरदार पटेल ने कहा, उनके मुवक्किल को झूठा फंसाया गया था, ऐसे में उनका केस में हाजिर होना जरूरी था। पीएम मोदी ने भी सरदार पटेल की तरह एक लकीर खींचने की कोशिश की। सुबह 7:45 बजे अहमदाबाद पहुंचे, करीब 9:30 बजे मुखाग्नि दी और करीब 11:40 पर वर्चुअली बंगाल को वंदे भारत का सौगात देने वाले कार्यक्रम में पहुंच गए। मोदी उदास थे, लेकिन उन्हें पता था बंगाल के लिए ट्रेन कितनी जरूरी थी, इसलिए उन्होंने मां के सिखाए रास्ते पर चलने का फैसला किया। नरेंद्र मोदी कभी छुट्टी नहीं लेते। 24 घंटे में 18 घंटे 20 घंटे काम करते हैं। इसका एक सबसे बड़ा सबूत उस दिन देश ने फिर देख लिया, जिस दिन पूरा देश गमगीन था, जिस दिन एक बेटे को छुट्टी पर होना चाहिए था, जिस दिन नरेंद्र मोदी की मां इस दुनिया को छोड़कर चली गई थी। लेकिन उस दिन भी एक बेटे का फर्ज निभाने के बाद नरेंद्र मोदी ने एक देश के प्रधानमंत्री का फर्ज निभाया। मोदी ने कैसे किया, ये समझने के लिए आप ये पूरी रिपोर्ट आखिर तक देखिएगा। आज मोदी को देखकर कोई बहुत खुश है। वो कौन है, क्यों खुश है, ये समझने के लिए हमें लीलाधर कृष्ण के पास चलना होगा। महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण ने अर्जुन को सबसे गूढ़ ज्ञान दिया था। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्तापो न शोषयति मारुतः, जिसका अर्थ है ये आत्मा अजर अमर है। इसे न तो आग से जला सकते हैं, न ही पानी से भिगो सकते हैं, न हवा इसको सुखा सकती है और न ही कोई अस्त्र शस्त्र इसे काट सकता है। यानी हीराबेन मोदी का सिर्फ शरीर नष्ट हुआ है, और हीराबेन जैसे कल तक अपने बेटे नरेंद्र मोदी को देख रही थी, आज भी उसी तरह नरेंद्र पर उनकी नजर है। और वो माँ हीराबेन ही है जो अपने बेटे नरेंद्र को देखकर बहुत खुश है। आज उनकी अमर आत्मा तृप्त महसूस कर रही है, क्योंकि श्री कृष्ण का जो संदेश पूरे जीवन में वो अपने नरेंद्र को बताती रही, समझाती रही, उसके जीवन में उतारती रही। सफलता के शिखर पर पहुंचकर भी बेटे नरेंद्र के जीवन में श्री कृष्ण को रचने बसने के लिए उसके हाथों में गीता रखती रही। आज उसके बेटे हीराबेन के दुलारे ने उसे पूरी तरह चरितार्थ कर दिया है। माँ अनंत यात्रा पर निकल गई है और पुत्र नरेंद्र अपने कर्तव्य पथ पर लौट चले। मानो माँ ने कह दिया हो, जाओ नरेंद्र जाओ, अब अपना काम शुरू करो, मैं जा रही हूँ, अब वहीं से सब देखती रहूंगी। एक बेटे ने अपनी माँ को खोया है, दुनिया गमगीन है। अपनी माँ के प्रति पीएम मोदी के प्रेम को आप इसी से समझ सकते हैं कि वो इतने बड़े दुख का पहाड़ टूटने के बाद भी विचलित नहीं हुए और माँ के सिखाए गए आदर्शों पर चलकर एक ऐसी मिसाल कायम कर दी कि दुनिया जन्मों जन्मों तक इसे याद रखेगी। बिना एक भी छुट्टी लिए लगातार काम में जुटे रहने वाले पीएम मोदी ने आज भी कोई छुट्टी नहीं ली। सभी लोगों से भी छुट्टी नहीं करने का आग्रह किया। यूपी